दरअसल सत्ताधारी पार्टी आजकल एक नारा बहुत ज्यादा चला रही है, बटेंगे तो कटेंगे। मेरा सवाल यह है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो पहले तो काटेगा कौन? इतना यशस्वी प्रधानमंत्री होने के बाद भी कट जाएंगे तो काहे ला ऐसन प्रधानमंत्री, काहे ला ऐसन होम मिनिस्टर, और क्यों काटेगा? ये ना बताइए। उसका क्या हम भैंस चुरा लिए? क्या उसका हम गाय चुरा लिए? वो हमारा क्या गाय चुरा लिया, भैंस चुरा लिया कि हम उसको काटेंगे, वो हमको काटेगा? और कोई काम धंधा नहीं बचेगा कि हम लोग दोनों आपस में काटा छाटी करेंगे? वो हमारे यहाँ मर्डर कर रहा है, हम उसके यहाँ मर्डर कर रहे हैं। जिंदगी में बस यही बच गया है भाई साहब। नेता नपाड़ियों का काम है यही सब नारा देना, और हम और आप क्या है, आपस में भाईचारा खराब कर लेंगे। बट तो हम उसी दिन गए थे जिस दिन झारखंड के एक रैली में अमित शाह जी ने बोल दिया था, बनिया है, हमको मत समझाओ कि इतना कम भीड़ में हम जीत जाएंगे। उसी दिन बट गए थे। उसी दिन हमको जाति में बांट दिया गया था। और जाति में बांटने की बात बताते हैं हम आपको। उच्च जाति नीच जाति से नहीं बात करेगा, नीच उससे दलित से बात नहीं करेगा। तो ये ऐसे तो फाउंडेशन चल रहा है। राजपूत ब्राह्मण अथी से बात नहीं करेगा, बनिया से बात नहीं करेगा। अब बनिया अपना अथी डोम डोम टोली में जाने से सोचेगा 4 बार। ये तो बात मानसिकता तो बांट दिया था पहले ही। अब बांटेंगे। एक बात बताइए, यदि किसी को रिजर्वेशन आप दे रहे हैं तो ये बांटना हुआ कि नहीं? उसके डेवलपमेंट के लिए दे रहे हो तो काहे ला बांट रहे हो? मत दो, सबको इक्वल कर दो। जब नहीं बांटने की बात कर रहे हो तो सबको इक्वल ले आओ कि भाई केकरो रिजर्वेशन नहीं देंगे, सबको एक के समान नौकरी पाना है। तो वहां पे बटेंगे, लेकिन नारा में बटेंगे तो कटेंगे। वाह! ये नारा बस वो हिंदू मुसलमान बट बांट देंगे। अच्छा, मुसलमान के यहाँ जो आजकल जो बोल रहे नेम प्लेट लगाओ, फलना प्लेट लगाओ, तुम लोग मत जाओ जाके दुकान में, जब मुसलमान का नाम देख लो तो मत खाओ। है, चिकन चिकन खाने जाते हो ना भाई, क्यों खाने जाते हो? काहे केएफसी में बैठ जाते हो? जानते हो कि केएफसी में हो सकता है कि मुसलमान भी कोई काम कर रहा होगा। चलिए, केएफसी बहुत बड़ी ब्रांड है। आप छोटा दुकान जहां से चिकन कटवाते हो, मटन कटवाते हो सकता है मुसलमान के दुकान हो। और कितने प्रतिशत मुसलमान के दुकान है वही ना बता दीजिए, जहां चिकन और मटन मिलता है। तो आप खाना बंद कर दे रहे हो। बंद कर दो, तब समझ में आए कि हाँ भाई, ना हम उसको सपोर्ट नहीं लेंगे। और दूसरी बात, गरीब को बांट गरीब को बांट बांट के कितना खाएगा नेता ना पाड़े? बांट के ही तो खा रहा है। एक बोलता है हम यादव है, एक बोलता है कोयरी है, कोई कुम्हार है, तो एक बोलता है हम बनिया है, तो एक बोलता है कुछ और है। और बांटे तो क्यों नहीं बांटे? इसका स्तर तो उठाना होगा ना। जो निचले पायदान पे महादलित है उसको अपग्रेड करने के लिए उसको आरक्षण दे रहे हैं, तो बिना बांटे कैसे देंगे? इन्हें बताइए। कोई पहले ही वो स्थान पे है और कोई एकदम निचले स्थान पे, उसको भी हमको उसका लाभ देना है, तो उसको तो आरक्षण ये देना होगा, कुछ देना होगा, तब ना वो इस लेवल पे आएगा, compete कर पाएगा। लेवल फील्ड क्या बोलते हैं, कंपटीशन का प्ले फील्ड इक्वल होगा। तो भीमराव अंबेडकर जी जो एक काम करके गए हैं, वो लगता है कि पागल थे, उनको नहीं बुझाता होगा कुछ हो। तो डिफ्रेंशिएट और अलग अलग को डिस्ट्रीब्यूट कर गए कि यहाँ से ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा। बटेंगे तो कटेंगे। पता नहीं क्यों कटेंगे और कैसे कटेंगे, अभी तक तो नहीं कट रहे थे, पर अब कटने वाला शुरुआत हो गया, कट जाएंगे। अब काटने वाला कोई नहीं, सब नेता ना पाड़ी है। कोई देख रहे हैं भाई नीचे से जाके मस्जिद पे जाके झंडा गाड़ दे रहा है। अरे दादा ठीक है, तुम मस्जिद पे काहे झंडा गाड़ रहे हो? तुम्हारा झंडा गाड़ने के लिए तुम्हारे पास घर नहीं है, द्वार नहीं है? अब मस्जिद वाला के मंदिर में जाके झंडा गाड़ेगा तो का कहोगे? हो गया लफड़ा। अपना अकल से काम करो। नहीं काम करोगे तो कल हो के तुम्हारा आगे नाथ न पीछे पगा उन लोग के है, जिनके जिनके चक्कर में तुम चल रहे हो। उनका कौन है? ना कोई आगे रोए वाला ना पीछे रोए वाला। तुम्हारे घर परिवार में तुम एक इंडिविजुअल हो, जिसके बीबी हो, बाल बच्चा हो, माँ बाप हो, सास ससुर हो, या कोई भी हो, मौसा हो, फुआ हो, फूफा हो, जिसके तुम एक मतलब इंपॉर्टेंट आदमी हो। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे साथ हैं, जिनके रिश्तेदार छोड़ के गए, उनका जो रिश्तेदार को छोड़ के उनके बात पे तुम आ रहे हो यार। जिनके लिए घर वाला कुछ नहीं है। कहा जाता है कि भगवान से पहले अपने माँ बाप को पूजा करो, और उसके लिए उन लोगों की बात में चर्चा में आ गया जो माँ बाप को छोड़ के निकल दिया आदमी।
खुद 40,000 के मशरूम खाएंगे, अब माँ बाप भाई बहन ठेला चलाएगा, रिक्शा चलाएगा, उन लोगों की बातों में आ रहे हो। किसी की बहन फूल बेचेगी, लॉ एंड ऑर्डर से सुधार रहे हैं। एक बात बताइए, परिवारवाद की भाषा छोड़िए, इस पे चर्चा अलग से करेंगे, लेकिन बटेंगे गट और कटेंगे के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप गलती जाके उंगली कर रहे हो, न तुम उंगली करो न तुम लोग हारे अथी में उंगली करेगा। अब जाके उंगली करेगा तो प्रशासन, होम मिनिस्टर काहे है अमित शाह, और यदि उनसे नहीं संभाल रहा तो रिजाइन दे दें, किसी और को बना दें। कि देश में क्या बोलते हैं, सेकुलरिज्म को मेंटेन करके रखना ये किसका काम है, इक्वालिटी मेंटेन करके रखना किसका काम है, किस में कोई क्या बोलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना किसका काम है, होम मिनिस्टर का काम है। और वो बोल रहे हैं कि वो भी बोले कि घुसपैठिया आ जा रहा है। अरे दादा, घुसपैठिया आ रहा है तो ये दिक्कत किसका है, आपका ना भाई। बीएसएफ किसके अंतर्गत आता है, होम मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। तो बीएसएफ यदि अंदर आ रहा है तो आपको रिजाइन दे देना चाहिए कि हमारी क्षमता नहीं है, हमसे नहीं हो पा रहा है कि हम बीएसएफ से हम क्या बोलते घुसपैठिया को अंदर आने से रोक नहीं पा रहे हैं। वो अंदर आ रहा है आपके कारण ना, आप टाइटनेस वहां पे नहीं लेके आ रहे हो तब ना। तो हम किसको पकड़ रहे हैं, झारखंड में जाके हल्ला करेंगे, बंगाल में हल्ला करेंगे, असम में काहे नहीं हल्ला करेंगे, 10 साल से आपकी सरकार है। और वो हेमंता शर्मा जी वो रो रहे हैं, बताइए झारखंड रहेगा, माटी रहेगा, असम को आपने क्या किया ना बताइए। 10 साल से लगातार वहां घुसपैठिया कितना आया ही ना बताइए। आप ही तो बोल रहे हैं कि बढ़ते जा रहा है, तो काहे नहीं रोक पा रहे हैं, केंद्र में भी आपकी सरकार, राज्य में भी आपकी सरकार, उसके बावजूद। और कटेंगे बटेंगे का नारा हेमंता बिस्व शर्मा जी, वैसे तो नाम हम कुछ और लेते हैं, लेकिन एक रिस्पेक्टेड पद पे हैं, इसलिए थोड़ा सा गरिमा रखना चाहिए, तो गरिमा रखते हुए उनका नाम हेमंता बिस्व शर्मा ही ले रहे हैं। बाकी तो आप लोग समझ ही जाइएगा। मैं कोई पॉलिटिकल नेता थोड़ी ना हूं, मैं एक आम आदमी हूं। मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं कि भाई बांटेंगे तो कटेंगे तो कांग्रेस को फायदा कि बीजेपी को फायदा, फलना का फायदा, ये सब बात नहीं। ये आपके लिए बात है, आप समझ जाइए। आप हिंदू मुसलमान कीजिएगा तो खत्म हो जाएगा। अरे भाई, आपके बगल में मोदी जाके नहीं देखेंगे, योगी जाके नहीं देखेंगे कि स्थिति क्या है। आपको कहा जाता है पड़ोसी आपका अच्छा होना चाहिए, तो आप मजा आ जाएगा। हमारा पड़ोसी गंदा है, पाकिस्तान, दिन भर उंगली करते रहता है, तो उसको फिर से जवाब देना पड़ता है, तो शांति नहीं बनी रहती है। चाइना उसी तरह है, बांग्लादेश उसी तरह है। तो शांति बनाए रखने के लिए पड़ोसी, अब पड़ोसी से मिलजुल कर रहना चाहिए। पड़ोसी अच्छा कहा गया, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात बोला था कि पड़ोसी अच्छा होना चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एगो बोलते हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे। सबका अलग अलग नारा है, पर आप अपने बेनिफिट के लिए देखिए। किसी को वोट इसलिए नहीं कीजिए कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहा है, कोई बोल रहा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे नारा दे रहा है। आपके लिए फायदेमंद कौन है, एक्स, वाई या जेड? सिंपल सी बात यह है। और नारा खाली पब्लिक को उकसाने के लिए होता है कि आप हाइपर हो जाइए, मजा आ गया एकदम, जो नारा दिया था ना एकदम लग रहा है दिल को छू जा रहा है, अब तो सबसे बड़ा हिंदू। अरे भाई, हिंदू सबसे बड़ा तो काहे रिजर्वेशन का कोटा ले रहे हो? हिंदू सबसे बड़ा है, बहुत मानते हैं हम। तो बटेंगे तो कटेंगे तो मत ना बटो। सबको बोलो कि जितना राजपूतों को रिजर्वेशन मिलता है उतने हम भूमियार भी लेंगे, हम उतने क्या बोल डोम भी लेंगे, उतने मुसहर को भी मिलेगा, उतने आपको दलित को भी मिलेगा, महादलित को भी मिलेगा, उतने यादव को भी मिलेगा। यहाँ पे इक्वल प्ले ऑफ फील्ड लाइए ना भाई। नहीं बटिए, तब समझ में आएगा कि नहीं बटेंगे भाई। चलिए, यदि आप हमारी बात से सहमत होंगे कि हम यदि सही बोल रहे हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि जो बटेंगे और कटेंगे, जुड़ेंगे जीतेंगे, जितना भी जो पॉजिटिव नेगेटिव फैला रहे हैं उनके पास समझ में आए, वीडियो पहुंचे कि नारा नेता नपाड़ी का काम है नारा देना, पर आपको अपने जिंदगी में आपके अनुसार चलना पड़ता है। चलिए, वीडियो पसंद आए, चैनल पर पहली बार तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।